एक और बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, अनुराग ठाकुर के साथ पहलवानों की बैठक फिलहाल अब खत्म हो गई है। बैठक में बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक जो है वो मौजूद। खेल मंत्री ने पहलवानों को बातचीत के लिए बुलाया। पहलवानों ने सरकार के सामने 3 अपनी मांगे रखी हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए, ये मांगे हैं पहलवानों के। WFI के निष्पक्ष चुनाव कराए जाए, सूत्र ये भी बता रहे हैं, ये भी मांगे हैं पहलवानों के। तो बड़ी खबर फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो अनुराग ठाकुर के साथ पहलवानों की बैठक फिलहाल खत्म हो गई है, लेकिन पहलवानों ने कई मांगे रखी हैं। उन 3 मांगों में बृजभूषण की गिरफ्तारी, साथ ही साथ WFI के निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं और भी कई मांगे। लेकिन क्या अब इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा? सहयोगी मनीषा लाइव जुड़ गई है पूरी जानकारी के साथ। मनीषा, ताजा अपडेट बताइए खबर को लेकर, क्योंकि बहुत बड़ी ये खबर है, क्योंकि पहलवानों ने अपनी मांगे रखी हैं, लेकिन क्या मांगे पूरी होंगी, सवाल तो ये है। लेकिन बैठक में क्या हुआ आज के दिन, मनीषा? सागर, देखिए लगभग 4 घंटे से ऊपर की ये मीटिंग हुई है अनुराग ठाकुर के साथ पहलवानों की। साक्षी मलिक और उनके पति और साथ ही बजरंग पूनिया इस मीटिंग में मौजूद थे और हम लगातार वहीं बने हुए थे। देखिए 11 बजे से लगभग 11 बजे के आसपास पहलवान अनुराग ठाकुर के आवास पर पहुंचे थे और तभी से मीटिंग शुरू हो गई थी। अभी 5 से 5:15 बजे बोला गया कि मीटिंग जो है खत्म हो गई है और अब 5:30 बज रहे हैं, 5:30 से ऊपर का समय हो रहा है और लगभग मीटिंग खत्म होने को है और पहलवान वहां से निकलने वाले। और साथ ही आपको बता दूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है इस मीटिंग में। जैसे कि आप भी अभी बोल रहे थे कि 3 अपनी मुख्य मांगे जो है पहलवानों ने रखी है सरकार के आगे, और मांगे यही है कि सबसे पहले तो बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी हो और WFI के चुनाव जो होंगे वो निष्पक्ष तरीके से हो और WFI में जो भी गंदगी है उसको साफ करे सरकार। तो इस तरीके की 3 मांगे पहलवानों के द्वारा रखी गई है। अनुराग ठाकुर के सामने भी यही मांगों पर अड़े रहे थे पहलवान, ये सूत्रों के हवाले से खबर है, क्योंकि उनकी जो मुख्य मांग है वो बृजभूषण शरण सिंह को पकड़वाने की ही मांग है, उसको अरेस्ट करवाने की मांग है। अभी देखिए पहलवान जो है वहां से बाहर निकल रहे हैं और उस वक्त पूरी कोशिश ये रही थी कि हम जाकर बातचीत करें, उनसे जानने की कोशिश करें कि किन बातों पर चर्चा हुई है और क्या आपकी मांगे रही हैं, क्या सरकार उन मांगों को पूरा करने के लिए तैयार हुई है। क्योंकि इससे पहले भी अमित शाह के साथ बैठक हो चुकी है पहलवानों की, उस बैठक से पहलवान संतुष्ट नहीं हुए थे। 3 जून को जो बैठक हुई थी और उसके बाद फिर देखिए साक्षी मलिक का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि हम सरकार के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन इस बातचीत में हम सरकार की हर बात को नहीं मानेंगे और जो भी चर्चा होगी पहले हम लोग खाप पंचायत के साथ उसकी चर्चा करेंगे, खाप पंचायत के नेताओं से सलाह लेंगे और उसी के बाद हम किसी फैसले पर पहुंचेंगे और तब जाकर हम सरकार की किसी लेकिन मनीषा देखिए सवाल ये है, क्योंकि कल एक मैंने रिपोर्ट देखी, कुछ सर्वे में बात सामने आई कि अगर पहलवानों की मांगे पूरी नहीं होती हैं, अगर पहलवानों को न्याय अगर नहीं मिला तो इससे एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है। बीजेपी शायद जहन में इन बातों को भी रख रही है और वो चाह रही है कि हाँ पहलवानों को न्याय मिले। मनीषा, बिल्कुल सागर, देखिए ये जो अब पहलवानों का प्रदर्शन है ये राजनीतिक मोड़ ले चुका है और ये 2024 से भी इसको रिलेट किया जा रहा है, क्योंकि जो जाटों के वोट का समीकरण है वो थोड़ा सा हाथ से छूटता हुआ नजर आ रहा है और ये जो खाप पंचायत का इसमें इंटरफेयर हुआ है, जो इन्वॉल्वमेंट हुई है पहलवानों के समर्थन में, उससे पहलवानों का जो ये प्रदर्शन है बहुत ही ज्यादा मजबूत हुआ है, बहुत एक स्ट्रांग मोड ले चुका है। क्योंकि खाप पंचायत के इन्वॉल्व होने के ना पहले से जब जंतर मंतर पर ये चारों पहलवान बैठे थे तो इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं था, लेकिन जैसे ही खाप पंचायत की इन्वॉल्वमेंट हुई और घोषणा कर दी, अल्टीमेटम दे दिया। चलिए ठीक है मनीषा, लौट कर आऊंगा। सहयोगी दीपक भी लाइव में बने हुए हैं। दीपक, एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, क्योंकि देखिए अपने आप को बेहतर छवि के रूप में पेश भी करना है जो छवि बीजेपी की है, और एक तरफ देखिए विपक्ष एक बड़ा मुद्दा भी इसे बना लिया है, इसीलिए और बड़ी चुनौती की कैसे आखिर इस पूरे प्रदर्शन को, आंदोलन को शांत किया जाए। दीपक, बिल्कुल सागर, और लगातार
केंद्र सरकार हो या फिर बीजेपी हो, वो प्रयास कर रही थी कि जो पहलवानों का जो मुद्दा है वो जल्द से जल्द खत्म कर लिया जाए। हालांकि कुछ बातों पर सहमति बनती नजर आ रही है। देखिए, अगर बात की जाए तो अब से थोड़ी देर बाद खुद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, मीडिया से वो बात करेंगे और बताएंगे कि आखिर किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। हालांकि अगर बात की जाए तो 15 जून तक अभी तक सरकार की तरफ से क्या स्टेटस लिया गया है, इसकी पूरी जानकारी जो है वो पहलवानों को दी जाएगी। ये जो हमारे सोर्स है वो ये बता रहे हैं। हालांकि पहलवानों ने भी कह दिया कि कुछ जो मुद्दे थे उन पे लगातार उनकी सहमति बन रही है, उससे पहले भी उनकी सहमति बनी हुई है, पर वो जो लगातार जो अगर बात की जाए तो बृजभूषण सिंह शरण सिंह को लगातार गिरफ्तार करने की मांग को लेकर लगातार जो पहलवान हैं वो डटे हुए हैं, उस पर लगता है कि सहमति बनती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार मेन मुद्दा वही कि आखिर उनको कब तक गिरफ्तार किया जाएगा। और एक तरफ वो कहते हैं कि मैं अगर गलत हूं तो मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। हालांकि अगर बात की जाए अगर सागर, तो देखिए 2 दिन बाद दिल्ली पुलिस को अपनी जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में सबमिट करनी है, तो इंतजार है कि किस तरीके से जब दिल्ली पुलिस अपनी रिपोर्ट सौंपेगी तो उस रिपोर्ट में क्या होगा। अभी जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जब मीडिया से बात करेंगे तो वो कौन कौन सी बातें होंगी जो पहलवानों और खेल मंत्री के बीच में बात हुई है वो बताएंगे। तो बस अब थोड़ी देर का इंतजार करना पड़ेगा सागर, जब अनुराग ठाकुर बात करेंगे मीडिया से। जी, लेकिन मनीषा क्या लग रहा है, प्रदर्शन अभी आगे होगा क्या? क्या पहलवानों की एक उम्मीद है कि आज अनुराग ठाकुर के साथ अगर बैठक होगी, थोड़ा इंतजार अब किया जाए? क्योंकि जब दोबारा अपनी नौकरी पर ही वापस गए तो ऐसा लोगों को लगा कि आंदोलन अभी शांत पड़ जाएगा, लेकिन उन्होंने बयान दिया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मनीषा सागर, बिल्कुल देखिए, जब तीनों ने नौकरी ज्वाइन की रेलवे की तो सबने ये कयास लगाए कि अब शायद प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, जो कि 1.5 महीने से चल रहा था, और मांग ये की थी बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी। लेकिन उसके बाद फिर साक्षी मलिक ने ये ट्वीट करके साझा कर दिया कि ये जो सत्याग्रह है वो हमारी बात हुई है। अरे आराम से आप लोग, हमारी बात हुई है, हमारी बात हुई है, अभी वही बता रहे हैं। एक बार आप शांत रहे। सरकार से कुछ बिंदुओं पे बात हुई है और या साइड में रोक रहे हैं, साइड में रोक रहे हैं, 1 मिनट साइड में रोक रहे हैं। आप लोगों के बाइट दे के जाऊंगा आप लोगों को। देखो, अरे भाई महिला है, आप देखो एक बार साइड में लगाइए। देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या बात हुई है आपकी सरकार से, ये सवाल फिलहाल किए जा रहे हैं पहलवानों से। हो सकता है आपसे कुछ ही देर में ये बयान सामने आए। दीपक, देखिए सियासत तो जमकर गरमाई, लेकिन चिंता का विषय ये भी रहा कि किसानों का जो साथ मिल गया। कल के दिन हमने जब तस्वीर देखी, मैं हरियाणा के रास्ते होकर आ रहा था, शाम तक वहां पर जाम लगा हुआ था, किसानों ने जगह जगह प्रदर्शन कर रखा था, एक साथ पहलवानों का भी प्रदर्शन था, तो उसी में अपनी मांगों को भी जोड़ दिया गया। दीपक बिल्कुल सागर, और बात की जाए तो चाहे किसान हो या फिर जो खाप पंचायत के जो नेता हैं वो भी लगातार पहलवानों के सपोर्ट में है और लगातार वो भी पंचायत कर रहे हैं और किस तरीके से आगे की रूपरेखा तैयार हो इसकी भी लगातार समीक्षा की जा रही है। हालांकि देखिए, जब सुबह साक्षी मलिक जब घर से निकली थी तो उन्होंने एक बयान ये भी दिया था कि हम जा तो रहे हैं, हम केंद्रीय मंत्री से मुलाकात भी करेंगे, उसके बाद जो निर्णय होगा वो हम अपने बड़ों से लेकर। जो हमारी गवर्नमेंट के साथ बात हुई है, जो गवर्नमेंट के साथ हमारी बात हुई है खेल मंत्री जी के साथ, कि 15 तारीख तक, 15 जून तक जो पुलिस की जो कानून का जो पुलिस की प्रक्रिया चल रही है वो पूरी करने की बोली है। और उन्होंने बोला कि 15 तारीख तक आप कोई भी प्रोटेस्ट ना करें। तो हमने जो उन्होंने प्रपोज, कुछ बिंदुओं में बात हुई कि खिलाड़ियों का सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, महिला खिलाड़ियों का भी और पुरुष खिलाड़ियों का भी, और जितने भी केस खिलाड़ियों के ऊपर हुए हैं वो वापस लिए जाएंगे। तो वो चीजें सरकार ने मानी है। और जो हमारे साथ बातचीत हुई है वो हम जो हमारे समर्थक हैं, खाप चौधरी हैं, जितने भी हमारे साथ संगठन जुड़े हैं, चाहे वो महिला संगठन है चाहे वो किसान संगठन है, हम सब के सामने वो प्रस्ताव रख देंगे। 1-2 दिन में हम उनकी सहमति उनसे बात करके उनको बता देंगे कि ये चीजें बात हुई है, ये चीजें हम बात हुई है। तो वो चीजें ये लिए भाई, चलो भाई। गिरफ्तारी पर क्या बात हुई? देखिए, वही सरकार ने बोला कि भाई हम 15 तारीख तक जो पुलिस की प्रक्रिया है वो पूरा करके आप लोगों को बता देंगे। और ये बताया जा रहा विनेश फोगाट नाराज थी इसलिए शामिल नहीं हुई, क्या वजह थी आज? ये सारी बोलने की बातें हैं, मुझे नहीं पता कहाँ से ये लोगों के पास आती है। कोई नाराज नहीं है, वार्ता का दौर चलेगा, अनुराग ठाकुर से और वार्ता होगी। देखिए, अगर कोई और बात हुई तो आगे फिर बातचीत होगी। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी।
तो दीपक देखिए, आप सुन पा रहे थे 15 तारीख तक का इंतजार अभी करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट जब तक सौंपी जाएगी तब तक अभी देखिए कुछ भी कह पाना इस पर जल्दबाजी होगी। दीपक बिल्कुल, देखिए, और वही हम बता रहे थे कि 2-3 दिन बाद खुद दिल्ली पुलिस को कोर्ट में सबमिट करना है फाइल, उसके बाद आगे की रणनीति पे तय होगा कि क्या है। हालांकि देखिए, अगर बात की जाए तो जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि केंद्र सरकार से और जो पहलवान हैं उनसे ये बात सहमति बन गई है कि जो जितने भी पहलवान हैं उनके ऊपर जो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी वो सारे एफआईआर जो है वो रद्द कर दिए जाएंगे, उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगा। ये बड़ी खबर है और ये सबसे ज्यादा मुद्दा था, क्योंकि लगातार पहलवान जो है वो उठा रहे थे। हालांकि 2-4 और मुद्दे हैं, जिस तरीके से अगर बात की जाए, जो लखनऊ में कुश्ती संघ का जो जहां पे तैयारी होती है उसको हरियाणा में शिफ्ट कर दिया जाए, इसकी भी चर्चा हुई है। वो भी हो सकता है कि उसको भी चेंज कर दिया जाए। मेन जो है फोकस वो ये है, लगातार अगर जिस तरीके से बात हो रही है कि आखिर ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्या होगी, उस पर लगातार जो बजरंग पुनिया हो या साक्षी मलिक हो, लगातार वो यही कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। क्योंकि देखिए, अगर गिरफ्तार करते भी हैं तो फिर बीजेपी के लिए भी नुकसान होगा, क्योंकि हालांकि लगातार ब्रिजभूषण सिंह रैली कर रहे हैं। इससे पहले उनको पार्टी आलाकमान ने कहा भी था कि आप इस तरीके से बयान मत दीजिए, उनको हिदायत भी दी गई थी। पर अब देखना ये होगा कि जब दिल्ली पुलिस अपनी रिपोर्ट सौंपती है उसके बाद बीजेपी या फिर केंद्र नेतृत्व तो क्या फैसला लेता है। हालांकि बिल्कुल दीपक, पार्टी और पुलिस क्या कार्रवाई करती है ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जांच अभी जारी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन पहलवानों का प्रदर्शन अभी आगे भी जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती। जल्द हाजिर हो।